भगवान शिव ने बताया मृत्यु के बाद आत्मा का अंतिम सफर। नंबर 1, मृत्यु का रहस्य और आत्मा का प्रारंभिक अनुभव। मृत्यु के क्षण में क्या देखती है आत्मा? भगवान शिव की वाणी में। आरंभिक श्लोक। मृत्योर महारहस्य ये पश्यति स जीविति शिववाक्य श्रुत्वा मोक्षमार्ग प्रशोन्त्री नर। हमारी पूरी जिंदगी इस रहस्य के साथ चलती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या हम सिर्फ शरीर हैं या आत्मा भी है? क्या मृत्यु अंत है या एक नया आरंभ? इस विषय पर केवल एक ही देवता ने विस्तार पूर्वक बताया, भगवान शिव। भगवान शिव ने पार्वती को मृत्यु के बाद आत्मा के सफर की रहस्यमय कथा सुनाई। आज हम उस गुड़ रहस्य को खोलते हैं जो शिव वाणी से जन्मा है। नंबर 1, मृत्यु का पहला संकेत। जब मृत्यु का समय नजदीक आता है, आत्मा पहले ही कई संकेतों को महसूस करती है। शरीर में अचानक भारीपन, सिरहाने पर एक परछाई सी प्रतीत होना, कानों में घंटियों की धीमी ध्वनि और अंतिम समय में अपने पूरे जीवन की घटनाएं आंखों के सामने घूमना। भगवान शिव बताते हैं कि मृत्यु का वास्तविक क्षण तब आता है जब प्राण वायु नाक से नहीं, ब्रह्मानंद सिर के ऊपर से निकलने लगती है। जो आत्मा इस मार्ग से निकलती है वही मोक्ष के योग्य होती है। नंबर 2, पंच तत्व से अलगाव। मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से अलग होना कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है। हड्डियां पृथ्वी तत्व, रक्त जल तत्व, श्वास वायु तत्व, शरीर की गर्मी अग्नि तत्व, चेतना आकाश तत्व। भगवान शिव कहते हैं कि जब ये पांचों तत्व शरीर को छोड़ने लगते हैं, आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जाती है, जैसे कोई कपड़ा धीरे धीरे जल कर राख बनता हो। नंबर 3, मृत्यु के 5 सेकंड बाद आत्मा की स्थिति। जब आत्मा शरीर से निकलती है, वह पहले अपने शरीर को देखती है। आसपास रोते लोगों की आवाज़ सुन सकती है, किंतु बोल नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। उस समय आत्मा को सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वह है अपनों की असहायता। नंबर 4, यमदूतों का आगमन। भगवान शिव कहते हैं मृत्यु के कुछ समय बाद 2 राह बनती है। नंबर 1, जिनका कर्म शुभ होता है उनके पास देवदूत आते हैं। नंबर 2, जिनका जीवन पापमय होता है उनके पास यमदूत आते हैं, काले, डरावने और गंधयुक्त। ये यमदूत आत्मा को बांध कर ले जाते हैं। उन्हें एक सूक्ष्म डोरी से बांधकर हवा में उड़ाते हुए लेकर जाते हैं। नंबर 5, प्रेत लोक की पहली सीढ़ी। मृत आत्मा पहले प्रेत लोक के द्वार पर पहुंचती है। यहाँ वह आत्मा 13 दिन तक रहती है। इस दौरान उसे भूख लगती है पर खाना नहीं मिल पाता। वह अंतिम क्रियाएं देखती है और अपने कर्मों की पहली समीक्षा से गुजरती है। इस समय उसकी स्थिति बेहद कष्टदायक होती है। नंबर 6, आत्मा के 13 दिन। यह 13 दिन आत्मा के लिए बेहद निर्णायक होते हैं। हर दिन आत्मा एक एक कर अपने पाप और पुण्य को महसूस करती है। उसे ये दिखाया जाता है कि उसके जीवन में किन लोगों को दुख मिला। जिनका पिंडदान ठीक से नहीं होता, वे आत्माएं भूखी प्यासी रह जाती हैं। भगवान शिव इस चरण को प्रेत योग कहते हैं। नंबर 7, यज्ञ संस्कार का महत्व। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, जो आत्मा बिना अग्नि संस्कार के छोड़ दी जाती है वह वर्षों तक प्रेत बनी रहती है। अग्नि देह को नहीं जलाती, वह आत्मा को नया शरीर दिलाने का मार्ग खोलती है। जो लोग अपने माता पिता का विधिवत संस्कार नहीं करते, वे खुद आत्मिक रूप से बंद हो जाते हैं। नंबर 8, आत्मा का मोह है। अक्सर आत्मा खुद अपने परिवार को छोड़ नहीं पाती। वह अपने बच्चों के पास भटकती रहती है, अपने घर के मंदिर में बैठ जाती है, अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करती है, लेकिन यह मोह
आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। नंबर 9, गीता का रहस्य। भगवान शिव कृष्ण की गीता की एक बात का उल्लेख करते हैं, न जायते मृत्ये वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इस श्लोक को याद करने से आत्मा मृत्यु के बाद भ्रमित नहीं होती। नंबर 10, आत्मा का इंतजार। परिजनों द्वारा तर्पण, श्राद्ध और गीता पाठ के माध्यम से आत्मा को शांति मिलती है। भगवान शिव कहते हैं, जो आत्मा 1 साल के भीतर मोक्ष मार्ग पर नहीं जाती, वह अगले जन्म की तैयारी में लग जाती है। कभी पौधा, कभी जानवर, कभी मनुष्य। भाग 2, यमलोक का द्वार और 16 यम यातनाएं। मृत्यु के बाद आत्मा कैसे पहुंचती है यमलोक? कौन सी यातना किन पापों के लिए मिलती है? भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, जब जीव अपना शरीर छोड़ता है तब वह आत्मा रूप में यमलोक के द्वार तक पहुंचता है। उसके बाद वह अपने कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार पाता है। नंबर 1, आत्मा की यमलोक की यात्रा कैसी होती है? जब आत्मा प्रेत लोक से निकलती है तब 2 यमदूत उसे पकड़कर वायु मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यह यात्रा 48 दिन की होती है। आत्मा इस मार्ग में कई स्थलों से गुजरती है। चिंतालोक, जहाँ आत्मा को उसके जीवन के सबसे दुखद क्षण याद दिलाए जाते हैं। भयलोक, जहाँ उसे पापों का भय सता कर डराया जाता है। स्मृति लोक, जहाँ उसे उसके सभी पापों की स्मृतियाँ दिखाई जाती है। 2, यमलोक के 4 प्रमुख द्वार। भगवान शिव बताते हैं कि यमलोक के 4 द्वार होते हैं। नंबर 1, दक्षिण द्वार, यहाँ से वे आत्माएं आती हैं जो पापी होती है। नंबर 2, उत्तर द्वार, वे पुण्य आत्माएं के लिए खुलता है। नंबर 3, पश्चिमी द्वार, उन आत्माओं के लिए जो पशु योनि की ओर जाती है। नंबर 4, पूर्व द्वार, उन आत्माओं के लिए जो आध्यात्मिक साधना में लीन रही है। नंबर 3, यमदूतों का व्यवहार। भगवान शिव कहते हैं, यमदूतों का स्वरूप डरावना होता है, पर वे कर्मानुसार व्यवहार करते हैं। यदि आत्मा पुण्य आत्मा है तो यमदूत भी उसका आदर करते हैं। पाप आत्मा को वे बंधन में डाल देते हैं और मंत्र युक्त सूलों से चुभते हुए ले जाते हैं। नंबर 4, धर्मराज यम का दरबार। यमराज का दरबार बहुत विशाल होता है। वहाँ आत्मा को धर्मराज के सामने खड़ा किया जाता है। यमराज के पास चित्रगुप्त होते हैं जो आत्मा का पूरा हिसाब खोलते हैं। आत्मा के विचार, भावनाएं, छुपे हुए अपराध भी चित्रगुप्त के लेख में होते हैं। नंबर 5, आत्मा का निर्णय कैसे होता है? आत्मा के लिए 3 विकल्प होते हैं। नंबर 1, नरक का आदेश। नंबर 2, स्वर्ग भेजना। नंबर 3, पुनर्जन्म का निर्णय देना। हर आत्मा को उसमें कर्मों के अनुसार एक या अधिक यातनाएं झेलनी पड़ती है। नंबर 6, 16 यम यातनाएं। भगवान शिव ने पार्वती को विस्तार से बताया कि 16 प्रमुख पापों के लिए 16 यातनाएं दी जाती हैं। नंबर 1, तामस यातना। पाप, माता पिता का अपमान, दंड, आत्मा को अंधेरे और कांटों भरे जंगल से निवस्त्र दौड़ाया जाता है। नंबर 2, तप्त मूर्ति यातना। पाप, स्त्री का शोषण करना, दंड, आत्मा को तांबे के गर्म घड़े में उबालते हैं। नंबर 3, सूची वेदना यातना। पाप, झूठ बोलना, दंड, पूरे शरीर में लोहे की सुइयों से छेदा जाता है। नंबर 4, काक भक्षण यातना। पाप, भोजन की बर्बादी, दंड, आत्मा की आंखें निकालकर कौवों को दी जाती है। नंबर 5, वृष यातना। पाप, गुरु का अपमान, दंड, आत्मा को बैल के शरीर में बांधकर जलाया जाता है। नंबर 6, द्रव्यलुब्ध यातना। पाप, दूसरों की संपत्ति हड़पना, दंड, गरम लोहे की छड़ों से शरीर को जलाया जाता है। नंबर 7, लपट यातना।
पाप, व्यभिचार या अवैध संबंध। दंड, आत्मा को सर्पों के साथ एक गड्ढे में डाला जाता है। नंबर 8, मांस भक्षण यातना। पाप, जीवों की हत्या या मांस भक्षण। दंड, आत्मा को उन्हीं जानवरों का शिकार बनना पड़ता है। नंबर 9, गो हत्या यातना। पाप, गाय की हत्या। दंड, आत्मा को हजारों बार जन्म मरण सहना पड़ता है। नंबर 10, अग्निदाह यातना। पाप, घर को जलाना, स्त्री या बच्चों को जलाना। दंड, आत्मा को जलते कोयलों पर लिटाया जाता है। नंबर 11, नग्न यातना। पाप, स्त्री को अपमानित करना। दंड, आत्मा को नग्न कर जन सामान्य में अपमानित किया जाता है। नंबर 12, अनद्रोह यातना। पाप, भूखे को भोजन न देना। दंड, आत्मा को अनाज के पहाड़ से नीचे दबाया जाता है। नंबर 13, बाल द्रोह यातना। पाप, बच्चों को मारना या त्यागना। दंड, आत्मा को बच्चों के रोने की ध्वनि से पागल किया जाता है। नंबर 14, शब्द घातक यातना। पाप, अपशब्द बोलना। दंड, आत्मा की जीभ काट दी जाती है। नंबर 15, गुप्त पाप यातना। पाप, चोरी, धोखा। दंड, आत्मा को एकांत कारागार में कैद कर मानसिक यातना दी जाती है। नंबर 16, देवद्रोह यातना। पाप, देवी देवताओं की निंदा। दंड, आत्मा को अग्नि कुंड में डाला जाता है और बार बार जलाया जाता है। नंबर 7, आत्मा को क्या सिखाया जाता है? यातनाओं के बीच आत्मा को अपने कर्मों का बोध होता है। चित्रगुप्त आत्मा को एक दिव्य दर्पण में उसके सारे जन्मों की झलक दिखाते हैं। आत्मा विनम्र हो जाती है और अगले जन्म में सुधार करने का संकल्प लेती है। नंबर 8, आत्मा के पुनर्जन्म का निर्णय। भगवान शिव कहते हैं, हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार नया जीवन दिया जाता है। वह मानव हो, पशु हो, कीट हो या दिव्य। पुण्य आत्मा अगले जन्म में राजा, ब्राह्मण या साधु बनता है। पाप आत्मा पशु, रोगी या अंधा जन्म पाता है। नंबर 9, स्वर्ग और नरक का मार्ग। स्वर्ग के 7 लोग हैं, भू, भव, स्व, मह, जन, तप, सत्यम। नरक के 28 भयानक क्षेत्र हैं, जैसे रौरव, तामसिक, महाता मिश्र आदि। भगवान शिव कहते हैं, जिसने गीता पढ़ी, शिव नाम जपा, वह आत्मा नरक के द्वार तक नहीं जाती। नंबर 10, मृत्यु का सच्चा अर्थ। मृत्यु वह दरवाजा है जो आत्मा को अपने कर्मों का मूल्य दिखाने आता है। इसे डर से नहीं, ज्ञान से देखो। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।